नमस्कार, निर्मल सुभक्ति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि मेहनत की कमाई और हराम की कमाई में क्या अंतर है। साथ ही हराम की कमाई खाने से क्या खतरा हो सकता है। हराम की कमाई हमेशा गलत नहीं होती, परंतु इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इससे जुड़ी एक प्रेरक प्रसंग पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेहनत की कमाई वह होती है जिसे हम ईमानदारी पूर्वक अपने श्रम से उपार्जित करते हैं। शास्त्रों में ऐसी कमाई को ही सर्वोत्तम बताया गया है तथा इसके कुछ अंश को दीन दुखियों में दान करने के बाद शेष बचे धन को निजी कार्यों के लिए बेझिझक प्रयोग करने की सलाह दी गई है। हराम की कमाई वह है जो हमने अर्जित नहीं की, उसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया। किसी और की कमाई छीन लेना अथवा धोखे से ले लेना हराम की कमाई है, जो हमें पाप की ओर धकेलता है, जिससे इहलोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाता है। कभी कभी हमारे अपने नाते रिश्तेदार हमें स्वेच्छा से कुछ धन प्रदान कर देते हैं, वह भी हराम की कमाई होती है, क्योंकि उसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया होता। हालांकि ऐसा धन पाप की श्रेणी में नहीं आता, परंतु इसे सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि इसका भी कुछ अंश दान करना चाहिए तथा इसके भरोसे जीवन यापन करने के बजाय कुछ धन परिश्रम से भी अर्जित करते रहना चाहिए, तभी उस धन का सदुपयोग हो पाएगा। हराम की कमाई के भरोसे रहने से वह आपके आचरण को बिगाड़ सकती है। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी है। मुस्लिम संत अबू अली सफीक खुदा की इबादत में डूबे रहते थे। वे कहा करते थे, मनुष्य को ईमानदारी से खून पसीने की कमाई से ही अपना एवं परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। समाज पर भार नहीं डालना चाहिए। उनकी कथनी करनी एक थी। वे स्वयं कुछ समय मजदूरी करते थे और उससे हुई आय से ही अपना भोजन तैयार करते थे। एक धनाढ्य उनके उपदेशों तथा त्यागमय जीवन से बहुत प्रभावित था। उसने एक दिन उन्हें मजदूरी करते देखा तो हतप्रभ रह गया। वह सायंकाल उनकी कुटिया में जा पहुंचा। उसने कुछ वस्त्र, कुछ अनाज तथा खजूर उनके सामने पेश किए तथा बोला, आप जैसे महान फकीर को मेहनत मजदूरी करके पेट भरना पड़े, यह हमारे लिए शर्मनाक है। मैं आपके आशीर्वाद से मालदार हूं, मेरी सेवा स्वीकार करें। संत अबू अली ने विनम्रता से कहा, बिना परिश्रम किए दूसरे के धन से अपना काम चलाने वाला कभी हृदय की सत्य बात नहीं कह सकता। जिसका दिया अन्न वह खाएगा, उसके प्रति पक्षपात की भावना उसे निष्पक्ष नहीं रहने देगी। हराम की कमाई से किया गया भोजन किसी न किसी रूप में पतन का कारण अवश्य बनता है। इसलिए जब तक मेरे हाथ पैर काम करने लायक हैं, मुझे कमाई करके काम चलाने दो। संत जी ने अमीर की तमाम वस्तुएं वापस कर दी। उन्होंने उसे भी उपदेश दिया, प्रतिदिन हाथ से ऐसा कुछ काम किया करो जिससे यह महसूस न हो कि हराम की कमाई खा रहा हूं। ओम